अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ नेम, और आज का जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो है आपका मुश्किल तरीन टॉपिक जो है उसको आसान बनाने वाले हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट के जो एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किलात होती हैं, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भी किया था, सर लिमिटिंग रिएक्टेंट स्टोइचियोमेट्री और जो मोल है उन पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस शीट सोल्व करें ताकि हमें आसानी हो जाए। तो बेटा जो भी टॉपिक आपको मुश्किल लगता है, आप चाहते हैं कि मैं एमसीक्यू की शीट सोल्व करूं, तो बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वो स्टूडेंट जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और एक दो दिन में मैं फर्स्ट ईयर और इंटर की क्लासेस की लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूं, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो आज जो है वो हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्या। वैसे ये जो मैंने पहला एमसीक्यू बनाया है, इसी में सारी चीज़ें आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट की क्लियर हो जाएगी, टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है? जो जल्दी कंज्यूम हो जाए, जो जल्दी कंज्यूम हो जाए या प्रोडक्ट में कम नंबर ऑफ मोल्स दे, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। मतलब उसकी दो डेफिनेशन ऐसे है, द रिएक्टेंट दैट इज एंटायरली कंज्यूम फर्स्ट है, ये दो की डेफिनेशन लिखी है, द रिएक्टेंट दैट इज एंटायरली कंज्यूम फर्स्ट, जो जल्दी पहले खत्म हो जाए उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। या इसकी ये भी डिफिनेशन है, गिव्स द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स इन द प्रोडक्ट, जो वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स कम दे, वो रिएक्टेंट जो मोल्स में कम नंबर ऑफ मोल्स दे, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। मगर रिएक्टेंट पूछ रहा है, प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा। तो पहली यहाँ पर उसकी डेफिनेशन है, क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, सोल्व करते हैं अब। व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? अब देखो रिएक्टेंट पूछ रहा है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? लिमिटिंग रिएक्टेंट अभी मैंने आपको बताया था, गिव्स लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स इन द प्रोडक्ट। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। रिएक्टेंट दैट इज एंटायरली कंज्यूम फर्स्ट है, ये भी सही है। जो पहले ही आपके पास जो ना वो कंज्यूम हो जाएगा, जो जल्दी खत्म हो जाए, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। और ये बी ऑप्शन है, द रिएक्टेंट दैट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। जी हाँ, बिल्कुल ये भी इसकी स्टेटमेंट सही है। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट की तीनों स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास ऑप्शन है डी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी इज द करेक्ट आंसर। तो मतलब ये आपके पास जो डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट आपका इसका सोल्व हो गया। अब इसमें से भी आपके पास जो है ना अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाएगा, तो मतलब ये आपको थ्योरी भी पढ़ने की जरूरत है नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ लिमिटिंग रिएक्टेंट? इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, नहीं बेटा, ये एक्सेस में नहीं होता, कम अमाउंट में होता है। बी स्टेटमेंट है, इट इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीट। जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है, तो बिल्कुल ये सही है। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, इसी को तो हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। इट डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ रिएक्शन, नहीं, स्पीड को डिटरमाइन नहीं करेगा, ये भी इसकी गलत है। इट इज ऑलवेज अ सॉलिड, नहीं, लाजमी नहीं है सॉलिड हो, कोई और जो ना स्टेट में भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अगेन आपके पास बी जवाब आया। तो यही आप पॉइंट्स जो है ना अपनी बना सकते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। गिव्स द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स इन द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट दैट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट दैट इज entirely कंज्यूम फर्स्ट, एंड इट completely कंज्यूम व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट। ये डेफिनेशंस आती हैं एमडी के डीकेट में ना, तो इनमें से कोई भी एक पॉइंट बता दे देते हैं कि कौन सी सही है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे थ्योरेटिकली पोर्शन में ही, न्यूमेरिकल पोर्शन तो दूर की बात, इस थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एक ही आपने शायद पढ़ी होती है, द रिएक्टेंट दैट इज एंटायरली कंज्यूम फर्स्ट है, ये ज़्यादातर पढ़ाते हैं। या दूसरी ये गिव्स लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स इन द प्रोडक्ट, जो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। जो हम यहाँ पर मैथमेटिक क्वेश्चन में, मतलब जो न्यूमेरिकल से वो सोल्व करेंगे, उसमें हमारे पास ये इंपॉर्टेंट होती है। तो कैसे, अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करके दिखाऊंगा। अब ये जो आपके पास है इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन है, व्हिच इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछ रहा है। इफ़ यू स्टार्ट विथ, अब ये कंडीशन बना के दे रहा है, ठीक है, ये आपके पास रिएक्शन, ये कंडीशन बना के देगा, उसके बाद आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट बताना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। अब हम क्या करते हैं, इसको बाकायदा सोल्व करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, मैं आपके पास रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, ये ए दैट मैंने यहाँ पर ये रिएक्शन लिख दिया। अब ये कह रहा है व्हाट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछ रहा है, इफ़ यू स्टार्ट विथ 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो ये कंडीशन दे रहा है, अब इसके हाइड्रोजन के 5 मोल हैं, 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसके 3 मोल हैं। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, इनमें से कोई ना कोई होगा। अब करना क्या है,
इसको इसके साथ आपको कंपेयर करना है और इसको इसके साथ आपको कंपेयर करना है। कंपैरिजन मेथड के जरिए आप लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड वाटर, पहले मैं इसका कंपेरिजन ले रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के यहाँ पर देखो कितने मोल हैं, 2, इसके कितने 2, तो 2 हाइड्रोजन के कितने मोल दे रहे हैं, 2। अब ये देखो 5 मोल हैं। अगर मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के 5 मोल हैं, ये स्ट्रेट रिलेशनशिप है, मतलब 1 का 1 मोल दे रहा है, 2 का 2 मोल दे रहा है, तो 5 का 5 ही देगा, स्ट्रेट रिलेशनशिप है, तो 5 का कितना देगा, 5 है, 5 मोल दे रहा है। अब यहाँ पर 5 हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ऑक्सीजन एंड वाटर का कंपेरिजन करने हैं। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, 1 के 2 मोल दे रहा है, ठीक है, तो 3 के कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, 6 मोल, ठीक है, 3 के कितने हो जाएंगे, 6 मोल। तो डेफिनेशन क्या है, गिव्स लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट, मतलब वो रिएक्टेंट, यहाँ तो ये होगा, या ये रिएक्टेंट है, गिव्स लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स इन द प्रोडक्ट, मतलब वाटर के कम मोल देगा। अब ये दे रहा है 5, ये दे रहा है 6, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर दे रहा है 6, हाइड्रोजन यहाँ पर दे रहा है 5, तो ये 5 कम में 6 ज़्यादा है, तो आपके पास हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, मतलब वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कम मोल दे। तो हाइड्रोजन आपके पास कम मोल दे रहा है, तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का ए आ गया कि हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है इफ 4 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विथ 5 मोल्स ऑफ बी अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। अब क्या करते हैं, इसकी भी हम क्या करते हैं कि इक्वेशन लिख देते हैं, ए प्लस 2b, ये सी है, ये इक्वेशन आ गई। अब कंडीशन है 4 मोल्स ऑफ ए, इसके कितने 4 मोल्स, 5 मोल्स ऑफ बी, इसके कितने 5 मोल्स ऑफ बी, विच वन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। अब देखो ये सारा स्टेटमेंट आपके पास डेटा आ गया। अब देखो यहाँ पर इसको इसके साथ कंपेयर करना है, इसको इसके साथ कंपेयर करना है, जो कम नंबर ऑफ मोल्स दे प्रोडक्ट में वो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट, या तो ए या बी होगा, इन दोनों में से इसके जो नंबर ऑफ मोल्स कम देगा वो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, मगर कंपैरिजन मेथड के जरिए। अब यहाँ पर ए को मैंने क्या किया, सी को से कंपेयर कर दिया। अब कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी आपके पास क्या है, 1 है, तो मतलब 1 का 1 ही दे रहा है मोल। अब यहाँ पर 4 आएगा, तो यहाँ पर भी स्ट्रेट रिलेशन है, यहाँ पर भी 4 आपके पास जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 मोल्स ऑफ, ये आपके पास सी आ गया। अब कंपेयर करते हैं बी को सी के साथ, तो बी देखो यहाँ पर सी के मोल, अब यहाँ पर 2 मोल हैं, 2 मोल कितने दे रहा है, 1 मोल। अब सपोज करते हैं एक, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखूँ कि 1 मोल, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 है, ये जो 2 है यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपके पास यहाँ पर है 5 मोल, तो यहाँ पर 1/2, 5 इधर है, तो 5 इधर भी आप मल्टीप्लाई करो, जब आ जाएगा आपके पास है यहाँ पर 2.5 है। अब देखो यहाँ पर 4 मोल दे रहा है, ठीक है, और ये जो बी है यहाँ पर 2.5 दे रहा है, तो आप खुद बताओ लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स कौन दे रहा है, ए दे रहा है या बी दे रहा है। तो बी बेटा आपके पास 2.5 दे रहा है, तो बी यहाँ पर आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। अब ऑप्शन में देखो बी आपके पास है, तो बेटा ये आपके पास बी ऑप्शन है, 4 का बी इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा है इफ 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल्स नाइट्रोजन के एक 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द रेशियन विच इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछ रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले तो स्टेटमेंट बना रहे हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ये अमोनिया, तो ये तो आपके पास वो रिएक्शन हो गया। अब ये कंडीशन दे रहा है 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब आपसे पूछ रहा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है इन दोनों में से। अब हम इसको सोल्व करते हैं कंपैरिजन मेथड के जरिए। अब यहाँ पर देखें, नाइट्रोजन को हमने क्या किया, किसके साथ कंपेयर किया, कंपेयर करते हैं अमोनिया के साथ। यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर 2, तो मतलब 1 2 दे रहा है मोल, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है, अब देखो 1 का 2 मतलब डबल हो गया, तो 2 अगर यहाँ पर लिखूंगा तो 2 का डबल क्या हो जाएगा, 4, तो यहाँ पर मतलब 4 मोल्स ऑफ अमोनिया दे रहा है, ठीक है। अब इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। अब देखो ये 3 जो है कितने दे रहे हैं, 2 मोल। अब सपोज करते हैं, अगर मिसाल के तौर पर इसको 1 में सपोज करता हूँ, तो ये आ जाएंगे 2/3, तो ये जो चीज़ है वो नीचे डिवीजन में चली जाती है, ठीक है, क्योंकि इसको सपोजिट करते हैं ताकि ईजी जो है ना वो मैथमेटिक्स सोल्व हो जाए। अब यहाँ पर 6 हैं, तो क्या करूँगा 2/3, अगर यहाँ पर 6 लिखे तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 6 मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको सोल्व करूँगा तो आपके पास ये हो जाएगा 4 मोल। क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 मोल। अब यहाँ पर भी आपके पास 4 मोल है, यहाँ पर भी आपके पास 4 मोल है, तो आप खुद बताओ विच वन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब जब ऐसी कंडीशन आए, ये भी मतलब कि सेम हो, ये भी सेम हो, तो इस कंडीशन में आपका जवाब आ जाता है नन, क्योंकि दोनों
मतलब कि सेम स्टोचोमेट्रिक प्रोपोर्शन में होते हैं। तो इस कंडीशन में जब सेम मोल आ जाए आपके पास है, यहाँ दोनों नन होते हैं, यहाँ दोनों बोथ ऑफ दीज होते हैं। एमडीकेट में भी ये सवाल आया हुआ है कि ऐसी कंडीशन जब आ जाती है तो बच्चे क्या करते हैं। तो बेटा देखो, दोनों लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है क्योंकि दोनों बराबर खत्म हो रहे हैं। तो इस वजह से इस कंडीशन में आपके पास जो जवाब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का है वो डी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि सेम दे रहा है। अब आपके पास हाइड्रोजन भी 4 मोल दे रहा है प्रोडक्ट में, नाइट्रोजन भी 4 मोल दे रहा है प्रोडक्ट में। तो इस कंडीशन में आपके पास जवाब है डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहा है इन द रिएक्शन, ये आपके पास रिएक्शन है। मैंने सारे रिएक्शन दिए हैं ताकि आपको जो कन्फ्यूजन होती है इसी में ही होती है कि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना होता है, या इसमें और है कि एक एक्सेस रिएक्टेंट, इसमें मैंने दिया है एक्सेस रिएक्टेंट। तो इसमें ये भी मैंने आपको समझा दूंगा। इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन है। व्हाट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है व्हेन 3 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद 5 मोल्स ऑफ बी। अब हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अब इसकी हम इक्वेशन लिख देते हैं, ये वाली 2a प्लस बी बराबर है सी। यहाँ पर कंपेरिजन मेथड के ज़रिए ई आपको जो है ना एमसीक्यू सोल्व करना है। बाकी अगर शॉर्टकट वगैरह होते हैं तो बेटा वो 80-90% सही हो जाते हैं, 90% सही होते हैं, बाकी गलत हो जाते हैं। मुझे पता है जो स्टूडेंट शॉर्टकट यूज़ करते हैं ना के। तो ये आपके पास इक्वेशन है, लिमिटिंग रिएक्टेंट पूछ रहा है। अब ये कंडीशन दे रहा है 3 मोल्स ऑफ ए एंड 5 मोल्स ऑफ बी। ये कह रहा है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। कंपेरिजन मेथड, ए को पहले सी के साथ करो, फिर बी को सी के साथ करो। ए को सी के साथ हमने किया। अब देखो यहाँ पर 2 मोल ए के हैं, सी के कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है। अगर मैं सपोज करता हूँ 1, तो 1 मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पर जो 2 है वो इधर आ जाएगा, मतलब हाफ हो गया। अब ये कंडीशन अप्लाई करते हैं यहाँ पर 3, अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी आप क्या कर दो 1/2, ये 3 कर दो, 1.5 है। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसके साथ कंपेयर करता हूँ, बी को सी के साथ। अब कुछ भी नहीं है मतलब 1 मोल है यहाँ पर, और सी का कुछ भी नहीं है मतलब 1 मोल है। अगर यहाँ पर 5 मोल है तो यहाँ पर भी 5, क्योंकि स्ट्रेट रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर 5 मोल आपके पास आ जाएंगे, और यहाँ पर आपके पास है 1.5 मोल से। तो क्वेश्चन नंबर आपसे 6 में पूछ रहा है व्हाट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो अभी हमने पढ़ा लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो कम नंबर ऑफ मोल्स दे इन द प्रोडक्ट में। तो आप खुद देखें, आपके पास ए ऑप्शन जो है वो बेस्ट है, वो कम नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है, वो होता है दे रहा है 1.5। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 7 है व्हाट इज द एक्सेस रिएक्टेंट। देखो अब ये एक्सेस रिएक्टेंट का पूछ रहा है, ये भी सवाल एक्सेस रिएक्टेंट का है, ये भी एक्सेस रिएक्टेंट का है। अब व्हाट इज द एक्सेस रिएक्टेंट इन द रिएक्शन। अब ये रिएक्शन है, एक कंडीशन बना के दे रहा है, इफ 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्स। अब क्या करते हैं, इसका भी हमें डेटा बना देते हैं। अब ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, अब ये कंडीशन है 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्स, व्हिच वन इज द एक्सेस रिएक्टेंट। अब ये आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट पूछ रहा है। एक था लिमिटिंग रिएक्टेंट जो कम नंबर ऑफ मोल दे, जो ज़्यादा देगा वो आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट, मतलब उल्टा जो बचेगा। अब यहाँ पर देखें अगेन आपके पास, इसको इसके साथ कंपेयर करो, इसको इसके साथ कंपेयर करो। जो ज़्यादा मोल दे, अब पहले जो कम मोल दे रहा, अब जो ज़्यादा देगा वो एक्सेस रिएक्टेंट कहलाएगा। मतलब द रिएक्टेंट दैट इज प्रेजेंट इन द एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट, एंड वो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन को मैंने क्या किया, वाटर के साथ कंपेयर किया। अब ये मोल बड़े ना लिखो, सिंपली कंपेयर करना है, आपको पता चले कि एटम कौन सा होता है। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर 2 मोल हैं, तो यहाँ पर भी कितने 2, तो स्ट्रेट जो ना वो प्रोपोर्शन है। तो अगर यहाँ पर 4 तो यहाँ पर भी 4 हो गया, स्ट्रेट है। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, सिंपल। तो यहाँ पर रिलेशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये दे रहा है 4 मोल्स ऑफ वाटर। अब ये तो आपके पास है हाइड्रोजन एंड वाटर का हो गया। ऑक्सीजन और इसका करते हैं, और ऑक्सीजन का और जब हम वाटर का करते हैं तो देखो यहाँ पर 1 मोल है, 1 का कितना दे रहा है 2, मतलब डबल। और यहाँ पर भी 2 है, जब 2 आया 2 का 2 डबल हो जाएगा, तो मतलब ये 4 हो गया। अब ये आपके पास है 4 मोल्स ऑफ वाटर। अब मज़े की बात, यहाँ पर भी 4 मोल हैं, यहाँ पर भी 4 मोल हैं। अब यहाँ पर कह रहा है एक्सेस रिएक्टेंट। जिस तरीके से मैंने आपको कहा था, जब दोनों जवाब सेम आए तो उसका जवाब आप क्या करेंगे, कोई भी नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पर भी अगर मिसाल के तौर पर एक्सेस रिएक्टेंट पूछ रहा है और दोनों का जवाब सेम आए, इस कंडीशन में भी आपको नन करना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन है। ये कंडीशन जो है ना स्टूडेंट्स, यहाँ तो नन कर दें या बोथ ऑफ दीज। बोथ ऑफ दीज अगर ऑप्शन देता है तो यहाँ नन ऑप्शन देगा, या बोथ ऑफ दीज, अगर बोथ ऑफ दीज दे तो बोथ ऑफ दीज। मगर उस कंडीशन में जब नन ना दे, नन और बोथ दोनों नहीं देगा, नन और बोथ दोनों में से कोई एक देगा। तो ये स्टूडेंट काफ़ी
स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन सा करने, बोथ होगा, नन होगा। तो बेटा यहाँ तो वो नन देगा या बोथ देगा, तो दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन है इस कंडीशन में इस तरीके से, चाहे वो एक्सेस रिएक्टेंट का पूछे चाहे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का पूछे, तो आपको इस तरीके का जवाब का इससे ही इसको सोल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द रिएक्शन, ये आपके पास रिएक्शन है ए प्लस बी प्रोडक्ट बना रहा है सी। इफ़ यू हैव 5 मोल्स ऑफ ए 3 मोल्स ऑफ बी, व्हाट विच रिएक्टेंट इज एक्सेस, विच रिएक्टेंट इज एन एक्सेस। अब यहाँ पर इसको भी हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखें इक्वेशन बना देते हैं 2a प्लस बी, ये आपके पास सी आया। ए 5 मोल्स ऑफ ए, इसके कितने 5 मोल हैं। 3 मोल्स ऑफ बी, इसके कितने 3 मोल्स हैं। अब ये पूछ रहा है एक्सेस रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं पूछ रहा है, एक्सेस रिएक्टेंट जो ज़्यादा मोल दे प्रोडक्ट में। अब यहाँ पर देखो अगेन आप कंपेयर करो ए को सी के साथ, बी को सी के साथ। अगर हम मिसाल के तौर पर ए को किया, ए को किसके साथ किया, सी के साथ, तो यहाँ पर देखो ए के कितने मोल हैं 2, कितने सी के मोल दे रहा है, एक ही दे रहा है, तो 2 को 1 से। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर 2 का 1 मतलब सिंपल इसको ये 1 ही रखो, सपोज करते हैं ये जो 2 है यहाँ डिवीजन में मतलब 1 जो है आपका हाफ दे रहा है, ठीक है। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पर 5 हैं तो यहाँ पर भी आप क्या कर दो 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आपके पास जवाब आ जाएगा 2.5 है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो मतलब ए जो है सी के 2.5 मोल दे रहा है। अब क्या करते हैं बी को सी के साथ कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं मतलब 1 है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है, मतलब सिंपल स्टेट रिलेशनशिप है। अगर 1 मोल 1 दे रहा है तो 3 मोल 3 दे रहा है, तो ये आपके पास 2.5 मोल देगा और ये आपके पास 3 मोल इन द प्रोडक्ट देगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्सेस रिएक्टेंट, मतलब जो ज़्यादा दे, तो ये आपके पास ज़्यादा दे रहा है, तो मतलब बी आपके पास एक्सेस रिएक्टेंट हो गया। इसी सवाल में अगर आपसे बात पूछे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो ए आपके पास जवाब हो जाएगा, मगर यहाँ पर पूछ रहा है एक्सेस रिएक्टेंट, तो यहाँ पर बी इज़ द एक्सेस रिएक्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपके पास बी आंसर है मौजूद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, द रिएक्टेंट दैट इज इन एक्सेस अमाउंट, वो रिएक्टेंट जो एक्सेस अमाउंट में हो, और ये जो हम जो है न्यूमेरिकल्स कर आए हैं, तो आपको पता ही होगा द रिएक्टेंट दैट इज इन एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, मगर ये जो सवाल है वो थ्योरेटिकल यील्ड का सवाल है, प्रैक्टिकल यील्ड का मैंने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है। इन अ रिएक्शन इफ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, अगर रिएक्शन में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है इस फॉर्म इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, मतलब जो एक्चुअल यील्ड है वो कम है थ्योरेटिकल यील्ड से, यही पूछ रहा है। दिस इज ड्यू टू यील्ड, उसको हम क्या कहते हैं, इसको काट दो। इन द रिएक्शन इफ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड, इसको हम क्या कहते हैं, सिंपली इसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल यील्ड। क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल यील्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपके पास सी जवाब बिल्कुल सही है। तो ये आपके पास थे लिमिटिंग रिएक्टेंट के 10 सवाल, ठीक है। उसके बाद मैं स्टोइचियोमेट्री के भी करूँगा, मोल के करूँगा, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक मुश्किल लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं।